गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये कारवां या यूं कहें सिलसिला खुद से मुखातिब होने का, आपसे मुखातिब होने का ये जो सिलसिला है, इसमें निश्चित तौर पे सद्गुरुओं की कृपा है और बिना सद्गुरु की कृपा की ये संभव ही नहीं हो सकता है। और जिस तरह आप मौसम देख पा रहे हैं या आपको महसूस हो रहा होगा कि अभी वस्तुस्थिति क्या है मौसम की, तो बेसिकली सेल्फ टॉक सीरीज़ जो है ये खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का, और जो ये वीडियो है ये एक तरह की शेयरिंग है, विशुद्ध शेयरिंग है, जिसको लेके हमेशा राही जी कहते थे कि आपस में शेयर किया करें, जो कुछ भी अनुभव हैं या जो कर रहे हैं, जो भी हैं, तो आप मित्रवत आपस में शेयर करें। तो ये विशुद्ध रूप से शेयरिंग है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी, याद होगा आपको, माइंड पावर की, और बेसिकली माइंड के 3 हिस्से हमने या 3 पार्ट की बात की थी और परसेंटेज की बात की थी। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो 100% में माइंड के 10% का जो योगदान है वो कॉन्शस माइंड का है, और ये कहें कि 10 और 15, हाँ 15, 10 to 15 अनकॉन्शस माइंड का है, और 75%, 70 to 75% जो है वो सब कॉन्शस माइंड का योगदान है या हिस्सा है। तो इस पूरे माइंड को देखने पे एक चीज़ स्पष्ट होती है कि 10% जो कॉन्शस माइंड है वो मन बुद्धि अहंकार से मिल के बना है, और उसी 10% का खेल है पूरा ये जगत जो बाहर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि ये उसी 10% का है, पूरा जगत नहीं, मैं मानव द्वारा रचित जगत की बात कर रहा हूँ। मानव ने जो रचा है या विज्ञान ने जो एक तरह से लगातार अनवरत प्रयास करके जो मानव ने खोजा है अलग अलग सेक्टरों में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो हमने आपसे ये भी बताया था कि आइंस्टीन एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 7% अपने दिमाग का या कॉन्शियस माइंड का उन्होंने इस्तेमाल किया। तो एक तरह से ये इस बात का भी द्योतक है कि हमारा जो विज्ञान है वो 10% में 7% यानी 70% तक जो अभी तक ग्रोथ है विज्ञान की, आने वाले भविष्य में वो 30% और जाएगा। लेकिन इससे एक जुड़ी बात है कि 10% तो ठीक है, लेकिन जो बाकी बचे 90% उसका क्या? तो जो बाकी बचे 90% उस विषय में हम कह रहे हैं कि जब विज्ञान खत्म होता है, जो विज्ञान की सीमा है जब समाप्त होती है, तो अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। ये पूरा शुरुआत से जो अभी कह रहा था, ये कुल जमा उसका मतलब है। अब आ जाते हैं कि इसका भी क्या मतलब है कि 90% जो बाकी बचा उसको जानने के लिए, वही जानने के लिए अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो 90 + 10 = 100। तो बेसिकली जब विज्ञान समाप्त होता है या विज्ञान की सीमा समाप्त होती है तो अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। इसका कुल जमा मतलब इतना है कि ओशो ने जो अवधारणा दी है नए मनुष्य की, कि नया मनुष्य विज्ञान को जानने वाला या वैज्ञानिक होगा, दूसरा आध्यात्मिक होगा, और तीसरा साथ ही वो कवि या कलाकार भी होगा। यानी जो 90% वाला पार्ट है जिसमें हार्ड भी है, उसको कह सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में विज्ञान खोजेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें खोजी जानी बाकी हैं। पर आज भी जो हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जहाँ पे हम हैं, आज है 18 मई 2021, तो ऐसा नहीं कि विज्ञान ने खोजा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें खोजी हैं। तो जो खोजी जानी है वो भविष्य में खोजी जानी है, पर जो संत सद्गुरु हुए हैं आज तक पूरी पृथ्वी में, वो पूरी मानव जात के कल्याण के लिए आए हैं। और ओशो ने जो नए मनुष्य की अवधारणा दी है वो बेसिकली यदि कहें तो उनकी कॉन्सेप्ट का कुल जमा इतना है
कि विज्ञान जब समाप्त होता है, विज्ञान की सीमा समाप्त होती है, तब अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान को दरकिनार कर दिया। हाँ, विज्ञान के साथ आध्यात्मिक, और अध्यात्म के साथ कवि और कलाकार यानी साहित्यिक भी, इन तीनों का मिला जुला रूप होगा। किसी को भी उन्होंने ड्रॉप नहीं किया है नए मनुष्य की अवधारणा में। और ये नए मनुष्य की जो कॉन्सेप्ट है, ये प्योर साइंटिफिक आप कह लो, यदि साइंस की दृष्टि से देखें, प्योर आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो प्योर आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, और अध्यात्म की दृष्टि से, और यदि कवि या कलाकार की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही मतलब एक तरह से क्या बोले, हार्ट या हृदय के पूरे भरे हुए हृदय की कॉन्सेप्ट है। किसी भी चीज़ को उन्होंने मतलब इन तीनों में उन्होंने समा दिया है कि दिल भी हो, दिमाग भी हो, और ये जगत भी हो। मानवता का मतलब मानव का कल्याण भी हो, मानवता का कल्याण हो, मानवता बची रहे। तो आज की वीडियो में जो मैं पूरी पृष्ठभूमि लेके चला हूँ कि माइंड की जो ग्रोथ है, माइंड की जो पोजीशन है, या माइंड की जो मैक्सिमम पोजीशन हो सकती है वो क्या हो सकती है, या साइंस कहाँ तक जा सकता है, या एक आने वाले समय में क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत ग्लिम्सेस मतलब जो मुझे समझ में आती है वो मैंने आपसे शेयर की है। क्योंकि सद्गुरुओं की संगत से कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो मैंने देखा है कि जो चेतना है, चेतना में पदार्थ का एक समय के बाद असर निष्क्रिय हो जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस लाइन को गौर से सुनिएगा। जो चेतना है, चेतना में पदार्थ का असर एक समय के बाद निष्क्रिय हो जाता है। आपने सुना होगा कि मीरा को जहर दिया गया और मीरा ने हंसते हंसते उसको पिया, लेकिन मीरा को कुछ नहीं। बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि चेतना पॉजिटिव है, चेतना जागी हुई है, तो जो पदार्थ रूपी जगत है वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो आज की वीडियो में जो मैं कुछ ग्लिम्सेस जो मुझे मिली हैं संगत से, या जो भी मेरे संगत की वजह से जो मैंने सीखा है, वो मैंने आपसे शेयर किया। और पीछे की वीडियो भी निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो सीखता जा रहा हूँ या सीखा है, तो वो शेयरिंग है। आपके इनपुट्स कमेंट के रूप में मैं चाहता हूँ कि आप भी शेयर करो, क्योंकि ये म्यूचुअल एक तरह का कन्वर्सेशन है, वन वे नहीं है। कोई मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ या दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये म्यूचुअल शेयरिंग की बात है। आपकी तरफ से भी इनपुट आए कमेंट के रूप में, मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनसे सीखूँगा, और हो सकता है आप भी मुझसे सीखें, हो सकता है, मैं कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मौसम ज़बरदस्त है, देख ही रहे हैं आप पीछे मेरे। ओके, शुभ दिन हो आपके लिए। हैव ए फैंटास्टिक डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।